आज जो हेलो एल्केन पढ़ रहे हैं ना, हेलो एल्केन, उसमें एक तनी पहले टॉपिक आपको बताते चले, मार्को निकाफ नियम के बारे में। लगातार आप लोग शक में रह रहे हैं। मार्को निकाफ नियम, हाँ ठीक है। पहला बात आपको ये जानना है, सुनो ध्यान से, कि मार्को निकाफ नियम तभी लागू होगा जब उसमें कहीं ना कहीं द्विबंध होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ए सर सुनो ना, सुनो, छोड़ दो काफी, समझो। मार्को निकाफ नियम तभी ये लागू होगा, ऐसे यौगिक आपको चूज करना है जिसमें कहीं ना कहीं द्विबंध आपको दिखाई देना चाहिए। जिसमें द्विबंध नहीं रहेगा, समझिए कि उसमें मार्को निकाफ रूल लगेगा ही नहीं। मानो उसके अंदर द्विबंध होना ही चाहिए, एकदम अनिवार्य है। नहीं रहेगा तो समझिएगा कि उसमें मार्को निकाफ नियम नहीं लगेगा। अब हम आपको खूब अच्छा से बताते हैं, तो सुनना। जब जाओगे ना, तो तुम लोग 11 में एक पाठ पढ़े होगे, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, उसी की मैं बात कर रहा हूँ। देखो, जैसे मान लो, कम से कम माने द्विबंध होना चाहिए। जब द्विबंध होता है ना, तो उसमें एक पाई बंद होता है और एक क्या होता है, सिग्मा होता है। अकेले रहेगा तो केवल सिग्मा होगा। देखो, CH3 है, CH का है, CH डबल बॉन्ड, CH2 हो गया। मान लो प्रोपीन आप ले लिए, ब्यूटीन भी लिख सकते हैं, पेंटीन भी। और इसकी क्रिया HBr से आप कराएंगे। तो सुनो तनी ध्यान से, तनी ध्यान से, इधर ब्लैक बोर्ड पे देखो, सुनो। है CH3 है ना, है CH है, इस समय एक बंद आपका टूटेगा। एक बंद का होगा, सुनो, एकदम ध्यान से समझना है बाबू। ओहो, समझना। तो जानते हो है ना, दो कार्बन बा, तो ये जो बॉन्ड, अच्छा, ये कोई भी एक बॉन्ड बनता है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये बॉन्ड जब टूटेगा बाबू, तो ये दोनों, मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे देगा। ये बॉन्ड टूटा है, एकदम समझना, एकदम समझना है, मजा आएगा समझने में। ये बॉन्ड का होगा, टूटेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे देगा। और सुनो ध्यान से, एकदम ध्यान से सुनना है। जो कार्बन इलेक्ट्रॉन को लेगा, जो कार्बन इलेक्ट्रॉन को लेगा, उसके ऊपर आता है माइनस का चार्ज। पहले समझा रहे हैं आपको, उसके ऊपर किसका चार्ज आता है। और ये इसके साथ जो बॉन्ड था, इसकी ज़िंदगी खराब हो गई, क्योंकि एक बॉन्ड था जो इसकी क्या थी, इसकी जो बॉन्ड था, इसकी पहले यहाँ पर देखो, अगर 4 बॉन्ड है तो इसकी संयोजकता कंप्लीट है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन जो इसके साथ ये उपस्थित था, ये लेकर के भाग गया, इस कार्बन ने ले लिया। जो लेता है उसके तरफ तीर का निशान होता है, तो इस कार्बन के पास हो गया एक इलेक्ट्रॉन कम। और जो दान देता है उसके ऊपर होता है प्लस का चार्ज। किसका चार्ज हुआ? बोलो, इतना दिक्कत, कोई दिक्कत ना। हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन मानो टूटेगा बाबू, ये पाई इलेक्ट्रॉन है, टूटेगा, कमजोर होता है। और ये जो कार्बन जो अकेले है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, क्योंकि देखो, ये माइनस का चार्ज आप नहीं लगाते, लेकिन जब दोनों इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इससे भी एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इसलिए एक माइनस का चार्ज आप लगा दिए। और इसके पास पहले ये इलेक्ट्रॉन था, अब नहीं है, क्योंकि इसके पास चला गया, तो एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो ये प्लस आपका छिलका कर दिया, लगा दिए। इतना बात समझ में आया था सबको? अब एक बात बताते हैं, इसकी क्रिया किससे करा रहे हैं? HBr से। किससे करा रहे हैं? HBr से। अगर HBr को आप तुरेंगे तो H के ऊपर हमेशा प्लस आता है, H के ऊपर हमेशा प्लस होता है, और Br के ऊपर हमेशा क्या होता है? माइनस। और संसार का नियम है, संसार का नियम है। कौन सा नियम है? कि हमेशा प्लस वाला किसके तरफ जाता है? माइनस की तरफ। और माइनस वाला किसके तरफ जाता है? प्लस की तरफ। अब तो समझ चुके हैं ना, कि अब आपको कभी शक नहीं होना चाहिए। अब ये जब इसके साथ आकर के जुड़ जाएगा, तो ये माइनस वाला चिन्ह हट, प्लस वाला चिन्ह हट जाएगा। और ये जब इसके साथ आगे, जब माइनस प्लस उदासीन हो जाता है, हट जाएगा। और इस तरीके से यही आपका होता है, कौन सा? यही आपका होता है मार्को निकाफ नियम। बोलो, समझ में आया? हाँ? अब रटने की ज़रूरत नहीं है, अब आप एक्सप्लेन अपने आप से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब कभी शक में आप नहीं रहेंगे कि सर कहाँ हाइड्रोजन जुड़ेगा, कहाँ ब्रोमीन जुड़ेगा। समझ में आ गया सबको? यानी हमने ये कहा कि जब यहाँ से पाई बॉन्ड, माने डबल बॉन्ड कहीं ना कहीं रहना चाहिए। जब ये टूटेगा तो एक कार्बन कोई ना कोई दोनों इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, तो उसके ऊपर हो जाएगा माइनस का चार्ज। और जो बगल वाला कार्बन था भाई, इससे एक इलेक्ट्रॉन जा चुका है, तो इसके ऊपर हो जाएगा प्लस के चार्ज। और जब HBr से क्रिया कराते हैं, तो H के ऊपर हमेशा प्लस होता है, पढ़े भी होंगे। HBr ब्रोमीन के ऊपर माइनस, Cl भी रहता तभी माइनस, I भी रहता तभी माइनस, जो भी रहता माइनस। अब H किसके साथ जाएगा भाई? माइनस वाला के साथ। रूल ये कहता है, नियम ये कहता है। और Br किसके साथ जाएगा? प्लस वाला के साथ। ये कहानी सब 11 में है, ये कहानी सब 11 में है, ठीक है ना?
तो अब मैं देखता हूँ कि आप लगातार गलती करते थे, कहाँ जोड़े इसको, तो आप एकदम समझ चुके हैं कि प्लस वाला माइनस के साथ जुटेगा और माइनस वाला प्लस के साथ जुटेगा। अब आपको शायद याद हो चुका है। अगर कंप्लीट करना चाहते हैं तो इसके ऊपर प्लस का चार्ज आ रहा है ना, और इसके ऊपर किसका, माइनस का, तो इसके साथ कौन जुड़ेगा, जो बी आर माइनस वाला है इसके साथ जुड़ेगा, और ये जो CH3 इसके साथ जुड़ेगा। इस तरीके से आप बता सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है बताओ? कोई दिक्कत आपका नहीं होना चाहिए। माने अगर आपसे कोई पूछे इस चीज़ को, ये चीज़ के बारे में, तो आप मार्को निकाफ नियम बता देंगे। अगर एंटी कहेगा तो परऑक्साइड करेंगे। अब उल्टा काम होगा। अब क्या होगा भाई? उल्टा होगा। यानी जो आप जो सही कर रहे थे अब उसका उल्टा कर देना है। यानी आप बी आर इसके साथ लेकर आ जाइएगा और एच इसके साथ लेकर आ जाइएगा, और ये फिर से बॉन्ड आपका टूट जाएगा। तो इस तरीके से आपका रहा मार्को निकाफ नियम। याद होगा? सब लोग एक्सप्लेन करके बता सकते हैं? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। कोई डाउट है बाबू? पूछ सकते हैं आप इसमें। हाँ, आप कोई दिक्कत नहीं होगा कभी? चलो मिटाते हैं इसको। हम कल आपको जो बातें पढ़ा रहे थे बाबू, हेलो एल्केन के रासायनिक गुण, कुछ अच्छी अच्छी अभिक्रियाएं के नाम भी तो हम लोग देखे थे। आज उसके आगे हम लोग देखते हैं, फिर वही रहेगा, हेलो एल्केन के रासायनिक गुण, रासायनिक गुण और कुछ अभिक्रियाएं, और कुछ अभिक्रियाएं। देखो एक एक पॉइंट को हम लोग सीखते चलेंगे, एक एक बात को हम लोग सीखते चलेंगे, खूब आपको एक्सप्लेन करते हुए चल रहे हैं कि कभी आप भविष्य में इसको भूलेंगे नहीं। एक एक रिएक्शन को करते हुए चलेंगे आप। पहला बात होगा बाबू, जिसका नाम होगा, कल आप पढ़े थे, धातुओं से क्रिया कराएंगे आप। किससे कराएंगे? धातुओं से क्रिया। मजा आएगा कराने में। आइए शुरुआत करते हैं। धातुओं से क्रिया। कौन सी क्रिया? किसकी क्रिया? हेलो एल्केन की क्रिया। हेलो एल्केन की क्रिया। धातु में तो आपका सोडियम भी होता है, काफ़ी से पढ़ा रहे हैं आपके। धातु में तो सोडियम भी होता है, Na लिख देंगे तभी धातु है, Mg लिख लेंगे तभी मैग्नीशियम धातु है, Al लिख देंगे तभी एल्युमिनियम धातु है, Ca अगर लिख लेते हैं तभी कैल्शियम धातु है। और आज तो बहुत क्वेश्चन, आपको मैं वादा करता हूँ कि आज कल 2 दिन पढ़ेंगे, रविवार के दिन पूरा एक्सरसाइज में सॉल्व करूँगा, पूरा टोटली। शायद उसमें 25 की 100 कितना क्वेश्चन था, कि जितना भी क्वेश्चन है पूरा कंप्लीट आपको कराएंगे, चाहे 2 घंटा लगे चाहे 3 घंटा लगे। ठीक है, चाहे हर संडे के दिन एक चैप्टर का पूरा कंप्लीट किया जाएगा। चलिए, धातु से क्रिया कराएंगे आप। धातु से क्रिया कराएंगे तो धातु क्या होता है? जैसे मान लो CH3, या सोचो CH2, मान लो यहाँ पर Cl है और प्लस का होता है Mg है, आपके पास Mg है, जो भी आपको कराना है। मान लो सोडियम है, चलो सोडियम है, जो भी आपका है, और इसकी क्रिया आपको क्या करनी है? कराना। ज़रा सोच के बताओ कि क्रिया कराएंगे तो क्या होगा जब आप क्रिया कराएंगे तो? कुछ याद आ रहा है? बोलो ध्यान से जा करके। कुछ आपको Mg से ही करा देंगे, चाहे सोडियम से कराइए, चाहे जिससे मर को उससे कराइए, कैल्शियम से कराइए, तो आपके पास ये क्रिया कैसी होगी? चलो ठीक है, कराई क्रिया। अच्छा मान लो कि क्लोरीन की जब आप ब्रोमीन ले लेते हैं, चलो क्या ले लिए? ब्रोमीन ले लिए। और सोडियम जब चलो हम लोग कैल्शियम ले लेते हैं, चाहे मान लो मैग्नीशियम ले लेते हैं। अच्छा सुनो, अब क्रिया होगा तो आपको याद होगा, ध्यान से समझना है बात को, ऐसा अलग होगा ही नहीं। अब काहे नहीं अलग होगा? इसके पीछे रीजन है। अच्छा अगर इसको हम लोग विस्तार से दिखाते ना तो इससे CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड है, और क्या होता है? Br। ठीक है, ये कभी टूटेगा ही नहीं क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, तो नहीं टूटेगा। तो ध्यान से समझना है आपको, क्या करना है कि मैग्नीशियम आके इसी के साथ ऐड हो जाएगा। आप कल पढ़े थे ना, RMgBr, याद है? तनको घबराना मत बाबू, कल आपको मैंने पढ़ाया था RMgBr। इसको क्या कहता है अजीज बाबू? हाँ देखो, पूरा उसको याद है। वही लड़का मैं देखता हूँ खुश रहता हूँ, गिरनियार अभिकर्मक। इसका नाम होगा एल्कील मैग्नीशियम ब्रोमाइड, एल्कील मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो अगर आप इसको जोड़ दें तो क्या होगा? मैग्नीशियम बिछुआ में आ जाएगा ना, बिछुआ में तो क्या हो जाएगा? CH3 CH2 Mg, और क्या आ जाएगा? Br। डैड ऐसे माने बॉन्डेज का गया। तो क्या नाम होगा इसका बताओ? एथिल है। 2 बात क्या लिखोगे? एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब कैल्शियम से भी कराएंगे तो यही होगा, और क्या? ये जो है जो सेम है वैसे ही रखेंगे, Ca से क्रिया कराएंगे तो इसका नाम होगा CH3 CH2, यहाँ Ca Br होगा, एथिल कैल्शियम ब्रोमाइड। एथिल कैल्शियम का हो जाएगा? ब्रोमाइड हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। अब जो बातें आपकी होगी ऊटज अभिक्रिया,
कल पढ़े भी थे, आज भी देख लीजिए, ऊटज या ऊटस अभिक्रिया। ऊटज अभिक्रिया, कौन सी अभिक्रिया? ऊटस या ऊटज अभिक्रिया के बारे में जब भी पूछेगा तो क्या होता है इसमें? देखो, आपके पास क्या होगा? एल्किल हैलाइड होगा। क्या होगा? एल्किल हैलाइड। और इसकी क्रिया किसके साथ कराएंगे आप? सोडियम के साथ कराएंगे। एल्किल हैलाइड है, इसके साथ किसके क्रिया कराएंगे? सोडियम के साथ कराएंगे, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। अच्छा सुनो, हम सोडियम की क्रिया इसके साथ काहे करा रहे हैं? रीजन है बाबू। और जब भी ऊटस कहेगा, ऊटस, तो इसमें स आ रहा है तो सोडियम जरूर लेंगे। जब ये ऊटस होगा तो इसमें स आ रहा है तो आप सोडियम जरूर लेंगे। ऊटस सोडियम, ऊटस सोडियम। तो क्या होता है? देखो, सोडियम और पोटेशियम बहुत क्रियाशील तत्व होते हैं बाबू। आई एकदम निश्चित बा कि जब एल्किल हैलाइड के साथ क्रिया कराएंगे तो एकदम एकदम 100% है कि क्लोरीन को लेकर जाएगा, बाहर निकालेगा। मैग्नीशियम नहीं निकाल पाएगा। मैग्नीशियम कम देखते हैं, पशु के माई, देखा, पशु के माँ माने 3 गो तत्व के बाद तब वो आ रहा है मैग्नीशियम। तो एक मतलब 3 गो तत्व से कम क्रियाशील है। पोटेशियम, पशु के पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, तब ना मैग्नीशियम आ रहा है। 3 गो तत्व के बाद आ रहा है। लेकिन ये पोटेशियम और कैल्शियम, पोटेशियम और सोडियम, ये एक पास है, बड़ी अधिक क्रियाशील होता है। तो ऊटस, एकदम आप आराम से समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ। ऊटस, जब इसमें ऊटस है, जब इसमें सो आ रहा है तो सोडियम की बात करेंगे। और सोडियम निश्चित बा क्लोरीन के लेकर अलग चला जाएगा, क्लोरीन के नीचे अलग अलग चला जाएगा। और इसका मतलब सोडियम क्लोराइड बनेगा और एल्केन बनेगा। सोडियम क्लोराइड बनेगा, क्या बनेगा? एल्केन। पहले समझो, मान लो ऊटस की बात होती है तो एकदम निश्चित है कि सब लोग लिखे होंगे कि इसमें माने जैसे आपके पास एल्किल हैलाइड है, RaX प्लस का है सोडियम है, प्लस आपके सोडियम के साथ क्रिया करा रहे हैं किसके उपस्थिति में? शुष्क, सूक्ष्म माने सूखा हुआ ईथर, ये उत्प्रेरक के रूप में काम करेगा। एकदम निश्चित है कि सोडियम आपको ले करके एक्स को चला जाएगा, सोडियम हाइलाइड बन जाएगा। सोडियम हाइलाइड आप प्लस यहाँ पर क्या बनेगा? एल्केन। अच्छा, एल्केन तभी बनेगा ना, कम से देखो एल्केन का मतलब भाई तो कोई सूत्र होता नहीं है खाली यार। अब तो खाली आर बचा है, खाली आर लिखेगा तो इसका मतलब CH3 होता है ना। कम से कम डबल आर आपको चाहिए, डबल आर चाहिए, तभी ना CH3 लिखोगे तो एथेन हो जाएगा। समझिए, CH3 रहेगा तो एथेन आपका बन जाता है इसमें। तो मल्टीप्लाई करो, यहाँ 2 से गुणा कर दो तो 2RX, 2 लिख लो, यहाँ 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 कितना है? 2R2X है। तो 2R तो हो चुका है, संतुलित है। 2 आर इधर हो चुका है, बस ये 2 को बचल बा, 2 से गुणा मनिया वही बाबू। तो 2 का X, 2 का सोडियम बन गया आपको। बोलो, कोई दिक्कत है आपको? कुछ सीखे कि नहीं सीखे बताइए आपका? तो इसका नाम क्या होगा? एल्केन, और इसका नाम होगा सोडियम हाइलाइड। इसका नाम होगा एल्केन, इसका नाम होगा सोडियम। अब एक चाहे तो उदाहरण से दिखा सकते हैं, CH3Cl आप ले लीजिए और इसकी क्रिया सोडियम के साथ कराइए। देखो, भले और कुछ पढ़ो चाहे मत पढ़ो, लेकिन जो नाम पर रिएक्शन बा, ऊटस बाटे, सेंडमायर बाटे, जो नाम से अभिक्रिया बा, उन नाम से एकदम अभिक्रिया को याद होना ही चाहिए बाबू। ऊटस सोडियम, ऊटस सोडियम, 100 बात एकदम याद रखेंगे। जगह कोई पूछता है आपसे एडवर्ड सिंड्रोम किसे कहते हैं, तो ए से एडवर्ब और ए से 18, 18वां नंबर पर जो क्रोमोसोमिक क्या होता है, बढ़ जाता है। सभी ट्रिक अलग बताए थे आपको। चलिए, CH3Cl है तो सोडियम एकदम निश्चित है क्लोरीन को लेकर चला जाएगा, तो NaCl लेकर चला गया प्लस। लेकिन देखिए आपका एक एक तो है, 2 को चाहिए ना आपको, तभी ना आपका एथेन कहेंगे आप। तो 2 का मतलब होगा 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 का ये भी हो जाएगा। है 2 से नो, है 2 का मतलब होता है 2 का आपका मेथिल भी हुआ, 2 आपका क्लोरीन, तो 2 सोडियम। तो आई 2 को एक साथ आना चलेगा, 2 से गुणा होगा तो 2 सोडियम 2 क्लोरीन हो गया। चलो, कोई दिक्कत है क्या आपको? बोलो, कोई दिक्कत है क्या आपको? कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब हेलो एरिन का अनुनाद संरचना बन जाएगा। हेलो एरिन के 5 आपको बनाना बन नहीं जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट से। अब भाई हेलो एल्केन की ऊर्जा कम किसकी होती है, सब आप जानते होंगे। हाइड्रॉक्सिल समूह द्वारा प्रतिस्थापन, हाइड्रॉक्सिल समूह द्वारा प्रतिस्थापन। चलिए
ये भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। मेन हम लोग पढ़ेंगे। चलिए अब हम लोग आते हैं, पहले हैलोजनन के पास आ जाएं। हैलोजनन के पास, तब हम लोग आएंगे नाइट्रीकरण के पास, ठीक है ना। तब आएंगे हम लोग सल्फोनेशन के पास। चलें, आइए। देखो जितने आप रिएक्शन पढ़ेंगे वह आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आइए हम लोग देखते हैं हैलोजनन। हैलोजनन, पहले इस शब्द के नाम सुनो, हैलोजनन समझो। अच्छा, हैलोजनन के बारे में कितने लोग बता सकते हैं 1 मिनट में कि क्या होता है हैलोजनन? हाँ एकदम सही बोला है। पहले देखो हैलोजनन का मतलब ये हुआ ना कि हेलो एल्केन होगा और उसकी क्रिया हैलोजन से कराएंगे। हैलोजनन का मतलब होगा हेलो एल्केन होगा और उसकी क्रिया हाइड्रोजन से। अगर क्लोरोबेंजीन होगा, क्लोरोबेंजीन ऐसा भी एरोमेटिक में ही पाया जाता है। एरोमेटिक का मतलब क्या होता है? एरोमेटिक का मतलब होता है कि बंद श्रृंखला। बेंजीन के साथ क्लोरीन जुट गया तो क्लोरोबेंजीन। तो सुनना है बाबू, तो सुनना, बेंजीन के साथ क्या जुड़ गया? क्लोरीन, तो क्लोरोबेंजीन। बेंजीन के साथ आपका ब्रोमीन जुट गया तो ब्रोमोबेंजीन। बेंजीन के साथ आई जुट गया तो आइडो बेंजीन होता है आपका। इसी को हम लोग कहते हैं एरोमेटिक यौगिक। का स्टूडेंट हो यार, तनी ब्राइट दिमाग रखा करो। हाँ चलिए देखो हैलोजनन में क्या होता है ना, आपके पास क्या है? ये क्या है? बेंजीन है। बेंजीन बना दिया आप और इसके साथ Cl जोड़ दीजिए बाबू तो क्लोरोबेंजीन। आ सुनो कहानी, अगर ये क्लोरोबेंजीन होगा तो क्रिया क्लोरीन से कराइएगा। सेम सेम होना चाहिए। ब्रोमोबेंजीन होगा तो क्रिया ब्रोमीन से कराइएगा। आइडोबेंजीन होगा तो क्रिया आयोडीन से कराइएगा। फ्लोरोबेंजीन होगा तो क्रिया फ्लोरीन से कराइएगा। जो यहाँ पर होगा हैलोजनन जब भी कहेगा ना तो जो ये रहेगा वो यहाँ पर भी रहेगा। तो क्लोरीन से कराएंगे ना, डायरेक्टली यहाँ पर आप क्लोरीन लिख दिए Cl2 तो क्या होगा देखो। अच्छा इसका रूल क्या होता है? डबल बनेगा आपका। इसमें Cl है, जब जब यहाँ पर कोई C उपस्थित नहीं है, C का मतलब है जब कार्बन उपस्थित नहीं है तो ये Cl है, ये वाला जो होगा किस पर जुड़ेगा? O पर। अच्छा पढ़ेंगे ना, OMP होता है और इसको नहीं भूलेंगे। हाँ आर्थो मेटा पैरा होता है। चलिए वो माई प्राइम मिनिस्टर भी कह सकते हैं, कभी भुलाने वाला होगा तो। कभी भुला जाएंगे को कहाँ रहेगा हम तो वो माई प्राइम मिनिस्टर, तो वो MP होता है आपका। ठीक है, एक पैरा पर आपका जुड़ेगा तो इसका नाम क्या होगा? चलो यहाँ पर 1,2 डाई क्लोरो बेंजीन और 1,2 डाई क्लोरो बेंजीन 1। अब सब लोग नाम जानते होंगे वो, इसको 1 2 3 4। चलो तो हैलोजनन समझ गए आप, माने सेम आपका रहेगा बाबू। जब भी कहता है कि हेलो एल्केन के हैलोजनन सब का समझते हैं तो इसी तरीके से आपको लिखना है। क्या लिखना है? क्लोरोबेंजीन लेंगे, जब क्लोरीन लेंगे तो यहाँ पे भी क्लोरीन लेंगे और जब क्रिया कराएंगे तो ये बन जाएगा। चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं हम लोग, बिठा दे इसको जल्दी से। अब आपके पास क्या आने वाला है बाबू? अब आपके पास आने वाला है नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण, अच्छा आपको याद होगा ना, जब भी नाइट्रीकरण की बात करता है तो सबको याद होगा नाइट्रिक से क्रिया कराते हैं। किससे कराते हैं? उसमें से NO2 जाता है बाहर। अच्छा इसके पीछे भी रीजन होता है, काहे जाता है? काहे क्लोरीन जाके इसके साथ ऐड हो गया? काहे क्लोरीन इसके साथ जाकर ऐड होगा आप बता रहे हैं आपको। सुनिए पहले, सुनिए क्लोरोबेंजीन ले लीजिए। हमने क्या ले लिया? क्लोरोबेंजीन प्लस आज की क्रिया किससे कराएंगे? NO3 से कराएंगे। अगर आप इसको तुरंत NO3 को तो H के ऊपर प्लस आ जाता और NO3 के ऊपर क्या आता? माइनस आ जाता, आएगा ना। और सबके साथ H जुड़ा होता है, H प्लस वाला H जुड़ा होता है तो कहीं ना कहीं माइनस वाला जाके इसी के ऊपर अटैक करेगा और तो जाएगा नहीं। प्लस के साथ कभी मिलन नहीं होता है। तो इसका मतलब होगा कि जो क्रियाएं होंगी वो किससे जाकर जुड़ता। अगर ये डायरेक्टली कितने किताबों में ऐसे ही लिखा होगा, H का कोई कार्य नहीं है, हटा दिया। लेकिन आपको लिख देते हैं यहाँ पर H प्लस NO3 माइनस में टूटता है तो माइनस में जाकर अटैक करेगा तो क्या बनेगा देखो। ये आपका है क्लोरोबेंजीन, एक आपका NO2 बनेगा और फिर आपके प्लस ये आपका बनेगा क्लोरोबेंजीन और एक NO2 यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो इसी को हम लोग का नाम देते हैं, इसका नाम होता है काची 1 2 नाइट्रो क्लोरोबेंजीन।
अरे यहाँ से काउंटिंग करेंगे एक से, 1 2 2 नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, 1 2 3 4 1 4 क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। बस समझ में आई आपको? अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट इसी में देख लेते हैं सल्फोनेशन। अच्छा आपको अच्छा लग रहा है केमिस्ट्री? देखो आप नहीं सीखेंगे ना तो फिर कब सीखेंगे? देखो सीखने की बात क्या है, हम लोग आगे पढ़ाई करनी है, ये थोड़े कि बारह पढ़ के छोड़ देना है। हाँ पढ़ाई करनी है तो नहीं अच्छा से हम लोग पढ़ेंगे। चलिए भाई क्लोरोबेंजीन लें Cl, इसकी क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराएं। अच्छा कहानी बताएं आपको, खुद ध्यान से कहानी बताएं। को कहानी ये होता है ना, इस समय देखो इसको तोड़ोगे तो SO3, सुनो तो ध्यान से, SO3 H माइनस में टूटता है। ठीक है, आइए जा करके है ना, पहले लिख लो H SO3 माइनस में टूटता है। का बचल हो मालूम है? एगो H एगो O, वो H जो होता है वो अलग हो जाता है। माने जब बनाओगे क्रिया कराओगे ना, हटा दो सब, तो ये आपके पास क्लोरो तो वहीं रहेगा। कहाँ जाके जुड़ेगा बाबू? SO3H प्लस यहाँ भी आपका वैसे ही रखेंगे Cl, और यहाँ पर क्या जुटेगा? SO3H। इसका नाम जानते हो ना क्या होगा? चमन के यहाँ देखो 1 2 तो लिख सकते हैं। सुनो अब यहाँ से काउंटिंग करिएगा, SO3 ये सल्फोनिक अम्ल होता है, ये सल्फोनिक अम्ल होता है बाबू। तो 1 2 माने 2 क्लोरो, हाँ 2 क्लोरोबेंजीन सल्फ्यूरिक अम्ल, या 2 क्लोरोबेंजीन सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका 1 2 यहाँ से 1 2 3 4 4 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल, ये बन गया आपका। कोई दिक्कत है बताओ? अच्छा देखो ऊटज अभिक्रिया पढ़ लिए आप, नाइट्रीकरण पढ़ लिए, हैलोजन पढ़ लिए, सल्फोनेशन पढ़ लिए। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया? फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। देखिए ये नाम वाला जो भी शब्द होते हैं, जो कवि के जो वैज्ञानिक के नाम पर आते हैं, उन सबको हम लोग को याद होना चाहिए। समझ रहे बात को? और सबको याद होगा, पढ़े भी थे कि प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि आखिर ये क्या होता है, ऊटज फिटिंग अभिक्रिया क्या होता है, या फिर आपसे फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया क्या होता है। देखो इसमें डबल हाइड्रोजन लेते हैं बाबू, फ्रीडल क्राफ्ट माने डबल हेलो एल्केन लेते हैं, और उसकी क्रिया कराई जाती है तो एल्केन बनेगा। ठीक है ना? और माने हेलो एल्केन के साथ CH3 जुड़ जाता है। माने देखो पहले तो ये बात समझाते हैं हम आपको कि आखिर मान लीजिए, पहले हम लोग कुछ बात करते हैं कि अगर मान लीजिए आपसे पूछ दे फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया क्या होता है, तब फ्रीडल का मतलब ये होता है कि उसमें फिनाल बनेगा। फ्रीडल का मतलब क्या होता है? हाँ सुनो, क्राफ्ट का मतलब क्या होता है? कॉस से आपका क्या होता है? क्राफ्ट अभिक्रिया। कॉस से आपका होगा क्लोरोबेंजीन। हाँ वो जुटेगा ना, वो क्लोरीन तो जुटा ही रहता है, माने फिनाल के साथ स्ट्रक्चर बनेगा आपका। तो फ्रीडल का मतलब होगा कि फिनाल जरूर बनेगा उत्पाद के रूप में, क्लोरोफिनाल है जो भी कहिए। और ये जो क्राफ्ट का मतलब ये होता है कि आपके पास क्लोरोबेंजीन है। देखो आप क्या लेंगे यहाँ पर? क्लोरोबेंजीन, क्रे से बजाएगा क्लोरोबेंजीन, क्राफ्ट अभिक्रिया क्लोरोबेंजीन। ठीक है साहब, क्राफ्ट का ही क्लोरोबेंजीन। अच्छा देखो मैंने कहा था कि फ्रीडल कह रहा है ना, तो फ्रीडल का मतलब होता है कि उसमें फिनाल के गुण आना चाहिए। फ्रीडल का मतलब क्या होता है? फिनाल। अब फिनाल कब होता है? या टालविन के नाम सुने हैं ना? टालविन कब होता है? टालविन का सूत्र आपको याद है? बेंजीन के साथ आपका CH3 जुड़ा होता है। तो अगर मान लीजिए कि टालविन आपको बनाना है तो में CH3 चाहिए ना आपको। चलिए इसी का क्रिया कराएंगे ना आप, तो देखिए बन गया काची। एक Cl तो जगह वही है, एगो जाकर किस पर जुड़ जाएगा? O पर, एगो जाकर किस पर जुड़ जाएगा? टालविन इसका होता है, देख लेना इसका नाम क्या होगा? 2 क्लोरो टालविन, 2 क्लोरो टालविन। इसका नाम का 1 2 3 4 4 क्लोरो टालविन। इसमें 2 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। समझ रहे हो? अगर इसको दिखाना चाहिए क्या निकला है, तो आप यहाँ से देखिएगा, जहाँ जहाँ एड होगा वहाँ वहाँ से कि H निकलेगा ना,
तो 2 H निकलेगा, तो यहाँ पर 2HCl आपका बाहर निकल जाएगा, 2 Cl बचा, ये बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अच्छा देख लो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में कम मत भूलना कि क्लोरोबेंजीन ले करके और क्लोरोबेंजीन ले करके क्लोरोमेथेन से जब हम लोग क्रिया करा देते हैं तो हमारे पास क्या होता है 2 क्लोरोटालवीन और 4 क्लोरोटालवीन प्राप्त हो जाता है। इसी को कहते हैं फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, टालवीन। बस समझ में आया। अब आते हैं देखो एक और नाम से ऊटज फिटिंग अभिक्रिया, ऊटज फिटिंग अभिक्रिया। अच्छा इसके पहले केवल ऊटज अभिक्रिया पढ़े थे ना, ऊटस, तो मैं कहाँ आया था, ऊटस सोडियम आया था ना, वो में खाली ऊटस था, सोडियम था, क्लोरोबेंजीन था, आपका रहेगा ही। आई में क्या कर रहा है, ऊटज फिटिंग अभिक्रिया, ऊटज फिटिंग अभिक्रिया, इतनी में फिटिंग जोड़ दिया है। क्या जोड़ दिया इसमें, फिटिंग जोड़ दिया है। ठीक है ना, क्या जोड़ दिया, फिटिंग जोड़ देता है। तो इसमें होता ही है फिटिंग, जहाँ भी फ्रीडल कही, जहाँ भी फिटिंग कही तो टालवीन जरूर बनी, टालवीन यहाँ पर भी बनेगा। ठीक है, टालवीन यहाँ पर भी क्या होगा, बनेगा। देखो इसमें क्या होता है, मिटा रहे हैं इसको। ऊटस, ऊटस के नाम कहीं भी आएगा बाबू सोडियम जरूर उपस्थित रहेगा। ऊटस कहीं भी आएगा, स आ रहा है ना, सोडियम जरूर रहेगा आपका। अच्छा कुछ ट्रिक के साथ याद करोगे तभी याद भी हो पाएगा। ऊटस फिटिंग अभिक्रिया, ऊटस फिटिंग अभिक्रिया, ऊटस फिटिंग अभिक्रिया, ऊटस फिटिंग अभिक्रिया। अच्छा करना ही है बाबू आपको कि इसमें क्या रहेगा, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन ये रहा आपका। यह फिटिंग खातिर क्लोरोबेंजीन लिखे, ऊटस के लिए हम लोग सोडियम लिखेंगे, स आया है तो स के लिए सोडियम। आउट का मतलब होता है एल्कील, यानी चलो मान लेते हैं हम लोग CH3 यहाँ पर क्या ले लिए, Cl ले लिए, इतना आपको लेना पड़ेगा। अरे एक से एक आप लिखोगे तो एक से मतलब वाइल हो जाए। फिटिंग के लिए क्लोरोबेंजीन लो, ऊटस स है तो सोडियम लो, और ऊटस आपका जुड़ा है तो भाई ऊटस अभिक्रिया में सोडियम में ये दोनों लिए थे ना आप, ये दोनों लिए थे। अब फिटिंग खातिर एक आपको जोड़ दो। तो रूल कहता है कि एकदम मोहब्बत है, इसको छोड़ेगा नहीं, मोहब्बत है इससे इसको, बस समझ रहे हो। ठीक है, तो अब क्या होगा, क्रिया कराएंगे इसको तो क्या बनेगा, बनेगा आपका इसके साथ क्या जुड़ जाएगा, CH3 जुड़ जाएगा ये वाला हिस्सा, और फिर आपका NaCl आपका बन जाएगा, बाकी संतुलित होता रहेगा आपका। इसका नाम बोलो क्या होता है, टालवीन। देखो ना फिटिंग आ गया, फ आ गया टालवीन, फ आ गया टालवीन, उसमें भी था टालवीन की जैसे संरचना बना था, 2 क्लोरोटालवीन 4 क्लोरोटालवीन आपका, तो आपका बना आपका। समझ रहे हैं ना, संतुलित क्या करेगा, बस संतुलित है भाई, चलिए बना सकते हैं आप इसमें, कर दी संतुलित, तला ना गुड़ा ना मार दो दूसरे, हो गई, लगला वैसे बात है तरह माने बन जाएगा। चलिए ठीक है, दूध का आपका हो जाएगा। अरे दूगो सोडियम, ये भाई क्लोरीन है, ये क्लोरीन, दूगो वहाँ पर क्लोरीन हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आखिर कहा था खाली फिटिंग अभिक्रिया, ए बाबू कौन अभिक्रिया, फिटिंग, ऊटस नहीं खे। जब हमें ऊटस नहीं खे तो का नहीं रहेगा मालूम है, सुनो फिटिंग बनो ना, सोडियम तो रहबे करी, एल्किल हाइलाइट ना रही। जैसे ऊटस फिटिंग बा तो फिटिंग में फिटिंग जब कही तो रहबे करी, फिटिंग जब कहेगा तो रहेगा, लेकिन सोडियम से इसकी क्रिया, सोडियम में बाजन क्लोरीन का हटा सकेला। हाँ केवल आपका अगर कोई कह दे फिटिंग अभिक्रिया, फिटिंग अभिक्रिया है अभिक्रिया, अगर ये याद कर लिया आप। देखो किसी ने कहा है कि इंसान, बार बार ये कहा जाता है कि कोई भी इंसान, कोई भी लड़का अपने औकात के बराबर ही पढ़ता है, औकात से अधिक नहीं प्राप्त कर सकता है। लेकिन अगर आप चाहे, किताब एक ऐसा चीज़ है बाबू कि जितना अधिक आप रीडिंग करेंगे, क्या कर रहे हो, जितना अधिक आप रीडिंग करेंगे उतना ही अधिक आपकी जानकारी बढ़ेगी। ये चीज़ें जो आप देख रहे हैं, ये चीज़ें कौन बनाया है, किसी ने लिखा है, किसके लिए लिखा है, हमारे देश के बच्चों के लिए लिखा है कि हमारे देश के बच्चे जो होंगे उनके पास किताबें जाएंगी, खूब अच्छे तरीके से इसको पढ़ करके जानकारी रखेंगे। बात समझ रहे, लिखने वाले लिख दिया, आप लोग को पढ़ना है और पढ़ करके देश का नाम रोशन करना है। तुम लोग पढ़ते हो, आज जाके पूरा मुझे याद करके कल सुनाओ पूरा। हाँ एकदम, ना पूछे या ना पूछे, लेकिन कहिएगा सर आपने जब कहा था ना मैं पूरा याद करके आई हूँ या मैं पूरा याद करके आया हूँ, आप कहिए मैं बताने के लिए तैयार हूँ। अगर आपसे मैं भुला भी जाता हूँ तभी मुझे याद दिला दीजिएगा,
कि सर हमने याद करके आया था, नहीं बताना चाहता हूँ। अब ऐसे पढ़ाई भी होगी। अब खड़ा कर खुद बोलेंगे, सब बच्चे सुनेंगे, खुद बोलेंगे, सब बच्चे सुनेंगे, तब पढ़ाई होती है। कल से ही पढ़ाई हो भी रही थी। 1 घंटे में पूरा 20 सूत्र था, पूरे 10 वाले बच्चों से खड़ा करा कर पूछा जा रहा था, सब बता रहे थे। बात समझ रहे? चलिए, तब फिटिंग अभिक्रिया में क्या होगा? ये आपका होगा क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। और फिर क्या आपका होगा? सोडियम। सोडियम से क्रिया कराओगे तो इसमें क्वालिटी है, ताकत है। क्या ताकत है बाबू? कि ये क्लोरीन को लेकर के भाग जाएगा। क्लोरीन को लेकर क्या हो जाएगा? भाग जाएगा। क्लोरीन को लेकर क्या हो जाएगा? भाग जाएगा। ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। ठीक है, चलिए डबल कर लीजिए, यहाँ पर डबल कर लीजिए, ठीक है। डबल जब करेंगे तो डबल बनेगा इस तरीके से। ऐड कर दीजिए इसको। इसका नाम बोलो क्या होगा? डाइफेनिल सोडियम क्लोराइड आपका डाइफेनिल होगा। अगर एक सब नहीं करना चाहते हैं, सिंपल लिखना चाहते हैं तो सुन लीजिए, उतना ज़्यादा झमेला मत जाइए। क्लोरोबेंजीन ले लीजिए, सोडियम से क्रिया कराइए, खाली बेंजीन बन जाएगा, बात खत्म। और सोडियम क्लोरीन के लगे चला जाएगा। सिंपल भी लिख सकते हैं आप इसको। खाली क्या बन जाएगा? बेंजीन और सोडियम। एकदम आपको याद होना चाहिए फिटिंग अभिक्रिया, एकदम आपको फिटिंग अभिक्रिया याद होना चाहिए। हमको लगता है कि अब अभिक्रिया खत्म हो गया इसमें। हाँ, तो देखिए कुछ याद कराते हैं हम आपको। ये तो इसमें एगो वाला भी तो था ना, फिंकलस्टाइन अभिक्रिया। वो तो बहुत आसान है, अदला बदली कर देंगे तो फिंकलस्टाइन हो जाता है उसमें। एक होता है स्वाटज अभिक्रिया, तो स्वाटज में भी अदला बदली ही होता है बाबू, लेकिन इसमें सिल्वर रहेगा। ठीक है, हाँ सिल्वर रहेगा इसमें। हाँ हाँ हाँ, सिल्वर कलर। सेंडमाइल इसी में है क्या? कहाँ है? कहाँ है भाई? अब एल्कोहल आ गया। सेंडमायर अभिक्रिया, सेंडमायर स्वाटर तो हो गया, सेंडमायर कहाँ है इसमें? अच्छा आइए, एमिनो के सेंडमायर अभिक्रिया। आओ देखो, अब मैं चाहूँगा कि आपको लास्ट में एक चीज़ बता दिया जाए कि अगर आपसे कोई पूछे कि सेंडमायर अभिक्रिया क्या होता है, ये भी जान जाइए। सेंडमायर अभिक्रिया, सेंडमायर अभिक्रिया। थोड़ा सा टाइम केमिस्ट्री में दीजिएगा, फिजिक्स में भी टाइम आपका तो टाइम हो गया। सेंडमायर अभिक्रिया में क्या होता है बाबू? आपके पास रहेगा एनिलीन। सेंडमायर सैंडविच के जैसा एनिलीन रहेगा, ठीक है ना, एनिलीन रहेगा। ऐसी क्रिया आप किससे कराएंगे? सेंडमायर का होता है तो सोडियम नाइट्राइट से, सोडियम नाइट्राइट आप लेंगे, ठीक है। और 230 केल्विन ताप रहेगा। तो आपका रूल क्या कहता है मालूम है ना? हमारा रूल ही कहता है बाबू कि जब भी आप क्रिया कराएंगे, चलो यहाँ पर आप चाहे तो हाइड्रोजन हाइलाइट भी ले सकते हैं। तो देखो, यह हाइड्रोजन होता है पॉजिटिव, एक्स होता है निगेटिव। हाइड्रोजन का होता है पॉजिटिव और एक्स होता है निगेटिव। अगर इसको आप तू रहे हैं, सुना जी, अगर आप इसको तू रहे हैं तो किस में टूटेगा? माइनस में। ये किस में टूटेगा? प्लस में। और एच किस में होता है? प्लस में। ये किस में होता है? माइनस में। तो इसका मतलब ये होगा कि ये हटेगा और बनेगा काजा। देखिए अब 2 गजान ऐड हो जाएगा एक साथ, तो हो जाएगा N2 के ऊपर माइनस, नहीं N2 के ऊपर प्लस हो जाएगा वाह, और X के ऊपर क्या आ जाएगा? माइनस। इसका नाम होगा, देखो, बेंजीन डाइएजोनियम हाइलाइड, बेंजीन डाइएजोनियम हाइलाइड। और सुनिए ध्यान से, अब क्या होगा? अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसी का आगे हम बता देते हैं। बेंजीन डाइएजोनियम जो हाइलाइड है, उसकी क्रिया आपको CuT X2 की उपस्थिति में कराएंगे। तो क्या बनेगा आपका बनेगा, जब क्रिया इसकी उपस्थिति में कराएंगे, देखिए क्यूप्रस को हाइलाइट है। तो रूल क्या कहता है हमारा कि जब कापर होगा, कापर की उपस्थिति में सारा ये हट जाएंगे और X2 जाके इसके साथ छूट जाएगा। तो बन जाएगा आपके क्या? बेंजीन रहेगा और इसके साथ जा करके X का हो जाएगा, छूट जाएगा, और प्लस
नाइट्रोजन गैस आपका बाहर निकल जाएगी। नाइट्रोजन गैस क्या होता है बाहर, इसी को कहते हैं सेंडमायर अभिक्रिया। अच्छा सुनो, कल के लिए क्वेश्चन आप लिख लीजिए पहले। फर्स्ट क्वेश्चन लिखो होमवर्क HW के रूप में। पहला आपको लिखना है कि फिंकल स्टाइन अभिक्रिया क्या होती है, क्या होती है। दूसरा लिखो स्वार्टेज अभिक्रिया, यह क्या छूट गया, क्या होती है। तीसरा लिखो सेंडमायर अभिक्रिया क्या होती है। चौथा लिखो ओटस, और कोई अभिक्रिया क्या है इसमें देख लेना, पहले लिख देता था। ओटस अभिक्रिया क्या होती है, ओटस फिटिंग अभिक्रिया क्या होती है, फिटिंग अभिक्रिया क्या होती है। और कोई है, फिटिंग लिखा गया है, हाँ चलिए ये भी लिख लीजिएगा। और नाटीकरण वाला छोड़ दीजिए, वो आसान है। और कोई अभिक्रिया है क्या इसमें, हाफमान अभिक्रिया भी है क्या। और बस इतना ही है। हाँ मार्कोनी का आप एक लिख लो, खूब बढ़िया एक्सप्लेन करके लेकर आएंगे। आज इतना ही क्वेश्चन देते एंटी मार्कोनिका, इतना अगर तैयार हो गया तो एक क्वेश्चन इसमें से नहीं छूटेगा आपको एक भी, बाकी सब तैयार है। एक तो आपको कौन कह रहा था सी, हाँ फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। कल पूरा आपको अगर नहीं आता तो बता देंगे, 10 के 10 मुझवा नहीं आता जाएगा आपको, 10